बात है हत्याकांड, जिसमें कि 16 दोषियों को फांसी और 10 को उम्र कैद हुआ था। और उस टाइम में हाई कोर्ट ने 2013 में सारे दोषियों को रिहा कर दिया था। तो क्या 2013 में संजय जायसवाल जी की राजनीतिक जन्म नहीं हुई थी? क्यों नहीं उन्होंने एक शब्द उस टाइम में बोला था? मैं संजय जायसवाल जी से एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ शंकरबिगहा नरसंहार के बारे में, जहां की 24 दोषियों को निचली अदालत ने 16 साल के बाद सबूतों के अभाव में दोषियों को बरी किया था। तब इन्होंने क्यों नहीं कुछ बोला? मैं इन्हीं लोगों से, इन दोहरे चरित्र वाले लोगों से पूछना चाहती हूँ कि बथानी टोला कांड में जब 3 लोगों को फांसी और 20 लोगों को उम्र कैद हुई थी, न्यायालय ने बरी किया था ना बरी, तब ये संजय जायसवाल क्यों नहीं उन्होंने बोला? इनको मैं मियाँपुर नरसंहार की भी याद दिलाना चाहूंगी, जहां 35 दलितों की हत्या हुई थी और उनको अदालत ने बरी कर दिया था। तब ये क्यों नहीं एक शब्द बोला इन्होंने? मतलब यही है ना कि अगर दलितों की हत्या होती है और उसमें अगर कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो इनको बहुत ही अच्छा लगता है, संतोषजनक होती है। लेकिन अगर दलितों को रिहा किया जाता है सबूतों के अभाव में तो इनको मिर्ची लगती है। ये तो इनका दोहरा चरित्र है। मैं पूछना चाहूंगी बीजेपी के नेताओं से और खास करके संजय जायसवाल जी से कि इन्होंने 74 सीट बिहार में लेकर के आए, तो क्या इनको वोट करने वाले लोग दलित नहीं थे? क्या दलित वोटर्स इनके साथ नहीं थे? अगर नहीं है तो भाई आप खुल्लम खुला बोलिए सब लोगों को कि दलित के वोट से या दलित के लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप अपने पार्टी के दलित प्रकोष्ठ को भंग कीजिए, वहां से निकालिए सारे दलित नेताओं को। पटना हाई कोर्ट ने कल एक फैसला दिया है। फैसले किस विषय में दिए हैं? सिनारी हत्याकांड 1999 में हुआ था, उसमें कथित तौर से सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग जो हैं 40 लोग की हत्या कर दी गई थी। एमसीसी ग्रुप यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट सेंटर, उन पर यह आरोप लगा था कि 40 लोगों की जो है हत्या कर दी गई। गांव से उनके घर से बुलाया गया, 200 से 600 लोग गए थे गांव में, 40 लोगों को चुना गया और 40 लोगों की जो है हत्या कर दी। उसी पर कल पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया और जिस पे ये आरोप था उन सभी को जो है बरी कर दिया। इससे पहले 2016 में जो है निचली अदालत ने 10 लोगों को जो है फांसी की सज़ा और 3 लोगों को जो है उम्र कैद की सज़ा दी थी, लेकिन कल पटना हाई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। और पटना हाई कोर्ट का कहना है कि सबूत के अभाव में जो है सभी को बरी किया जाता है। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, बीजेपी के राष्ट्रीय माफी चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने कहा कि हत्या किसी ने नहीं की, ... प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। देखिए, कोई भी नरसंहार को मैं समर्थन नहीं देती हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो बोलने को मजबूर करते हैं। हालांकि मैं इन सब चीज़ों से बचना चाहती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये समाज में अराजकता फैलाने वाला मैटर होता है। लेकिन मैं संजय जायसवाल जी से ये पूछना चाहूँगी, मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी कि ये बात है हत्याकांड, जिसमें कि 16 दोषियों को फांसी और 10 को उम्र कैद हुआ था। और उस टाइम में हाई कोर्ट ने 2013 में सारे दोषियों को रिहा कर दिया था। तो क्या 2013 में संजय जायसवाल जी की राजनीतिक जन्म नहीं हुई थी? क्यों नहीं उन्होंने एक शब्द उस टाइम में बोला था? मैं संजय जायसवाल जी से एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ शंकरबिगहा नरसंहार के बारे में, जहां की 24 दोषियों को निचली अदालत ने 16 साल के बाद सबूतों के अभाव में दोषियों को बरी किया था। तब इन्होंने क्यों नहीं कुछ बोला? मैं इन्हीं लोगों से, इन दोहरे चरित्र वाले लोगों से पूछना चाहती हूँ कि बथानी टोला कांड में जब 3 लोगों को फांसी और 20 लोगों को उम्र कैद हुई थी, न्यायालय ने बरी किया था ना बरी, तब ये संजय जायसवाल क्यों नहीं उन्होंने बोला? इनको मैं मियाँपुर नरसंहार की भी याद दिलाना चाहूँगी, जहाँ 35 दलितों की हत्या हुई थी और उनको अदालत ने बरी कर दिया था। तब ये क्यों नहीं एक शब्द बोला इन्होंने? मतलब यही है ना कि अगर दलितों की हत्या होती है और उसमें अगर कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो इनको बहुत ही अच्छा लगता है, संतोषजनक होती है। लेकिन अगर दलितों को रिहा किया जाता है सबूतों के अभाव में तो इनको मिर्ची लगती है। ये तो इनका दोहरा चरित्र है। जो सरकार के महाधिवक्ता हैं ललित किशोर जी ने कहा कि इस मामले का जो है हम अपील अपर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में भी करेंगे। स्वतंत्र हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन इस तरीके कोर्ट के जजमेंट पे क्वेश्चन करने का अधिकार मुझे नहीं लगता है कि संजय जायसवाल जी को है और ना मुझे है। न्यायालय स्वतंत्र है और उनके जजमेंट को सभी लोग मानने के लिए बाध्य है और स्वतंत्रता है। भाई, आप जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। लेकिन बात यहाँ जरूर बनती है, ये बीजेपी हो या जेडीयू, इस तरह के लोग अपना दोहरा चरित्र का सर्टिफिकेट दे रहे हैं
कि अगर वही चीज़ जब दलितों के साथ होती है इनको एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर ये चीज़ें स्वर्ण के विरुद्ध होता है, मैं नाम ले रही हूँ क्योंकि इनका दोहरा चित्र को दिखाना ज़रूरी है, ये बीजेपी और जेडीयू का ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये लोग दलित विरोधी लोग हैं, ये लोग मुस्लिम विरोधी लोग हैं, और यही कारण है कि इस तरह की बातों में ये लोग खुल के बोल पाते हैं, लेकिन जब दलितों के समर्थन की बात है तो ये नहीं बोल पाते। मैं पूछना चाहूँगी बीजेपी के नेताओं से और खास करके संजय जायसवाल जी से कि इन्होंने 74 सीट बिहार में लेकर के आए, तो क्या इनको वोट करने वाले लोग दलित नहीं थे? क्या दलित वोटर्स इनके साथ नहीं थे? अगर नहीं है तो भाई आप खुल्लम खुला बोलिए सब लोगों को कि दलित के वोट से या दलित के लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप अपने पार्टी के दलित प्रकोष्ठ को भंग कीजिए, वहाँ से निकालिए सारे दलित नेताओं को। भाई मुझे तो शर्म आती है, इनके पार्टी में हमारे भाई भतीजे बैठे हुए हैं जो दलित के नाम पे कैसे वो इतना सुनते और कहने के बावजूद भी उस पार्टी में मोगे की भांति बैठे पड़े हुए हैं। उनको तो बहिष्कार करना चाहिए। अभी भी अगर आप अपने समाज के लोगों के प्रति नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? अभी भी मौका है, आप निकलिए और आवाज़ उठाइए। आप देखिए इनके बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी जब धरती पे उतरते हैं तो सभाओं में बोलते हैं, मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस तरीके के शब्दों का संबोधन करते हैं क्योंकि उनको वोट लेना होता है। तब आपके वही दलित आपके नाना चाचा मौसा हो जाते हैं और अब आपको कचरा दिख रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है इनका, इस तरह के लोगों से इनकी पार्टियां भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन अब आप दलितों को नहीं ठग सकते हैं। यही फर्क है जेडीयू और बीजेपी और आरजेडी में। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, ये समाज को तोड़ने की बात करते हैं। हम हर समाज के हर तबके के साथ को लेकर के चलने की बात करते हैं और ये समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं। जो हाईकोर्ट का जजमेंट है उसमें मुख्य 3 बातें निकल के आ रही हैं। उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि सबूत के जो है अभाव में, चाहे आपने जितना भी जिक्र किया, चाहे बातेपुर नरसंहार हो या मियाँपुर हो, सब में सबूत के अभाव में सबको छोड़ दिया गया। तो क्या अनुसंधान भी बिहार पुलिस जो है ठीक से नहीं कर पा रही है? देखिए, इसके पहले भी जो कांड थे जिसमें कि दलितों की हत्या हुई थी और सारे सवर्णों को सबूतों के अभाव में छोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि आपका शुरू से ही आपकी जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं ढिलाई आपने दी हुई थी। तो मैं उस पर ज़्यादा टिका टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि ये कोर्ट का मसला है और कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट सुनाया गया और हम लोग न्यायालय में विश्वास करने वाले लोग हैं और यही कारण है कि कोर्ट का जो भी जजमेंट है वो हमें स्वीकार था। पहले भी हमने कुछ नहीं बोला और अभी भी हम कुछ नहीं बोल रहे। और इस तरह की ओछी राजनीति से ऐसे लोगों को बचना चाहिए, खास करके इतने सीनियर लीडर्स को इस तरह की ओछी राजनीति से बचना चाहिए। ज़माना बदल गया है, वक्त बदल गया। अब हमारे हर समाज के लोग जो लड़के नौजवान हैं वो समझ रहे हैं किस तरीके से आप समाज को विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो आरजेडी की प्रवक्ता ने साफ तौर से कहा कि अब जमाने बदल गए हैं, इस तरह की जो है ओछी राजनीति ना करें। वीडियो कैसा लगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।